ममता बनर्जी हर वो नई कोशिशें कर रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी एक गलती करे और उसे वो बीजेपी के खिलाफ यूज कर सके बंगाल इलेक्शन में। हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बस अब आने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इसीलिए ममता बनर्जी की पहले जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें उन्होंने सोचा था कि बंगाल के लोगों को अगेंस्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कंप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट जाकर वो बीजेपी को रोक पाएंगी। पर अब मुझे लग रहा है कि जब उनके ये सारे तर्क वितर्क नहीं चल रहे हैं तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी लाई है। अब इस तरीके से वो बीजेपी को रोकने वाली है। अब चलते हैं कि किस तरफ से और क्या छोटी छोटी बातों को इस टाइम पे ममता बनर्जी लेकर आ रही है, उस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ कि एक वंदे भारत की ट्रेन निकली। वो आपकी हावड़ा से लेके कामाख्या देवी तक की पहुंची थी वो ट्रेन। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ कि उस पूरे जो ट्रेन की पैंट्री कार्ड थी उसके मेन्यू के अंदर सिर्फ वेजिटेरियन खाना था, नॉन वेज खाना नहीं रखा गया। तो ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ बहुत कंप्लेन की, इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये सब कुछ बंगाली कल्चर के खिलाफ है। मछली को नहीं रखा गया है, मांस जो उनका मेजर कहते हैं ना एक सर्वाइवल फूड है या फिर एक तरीके की सभ्यता है वेस्ट बंगाल की, इन सब चीजों को नहीं रखा गया। कोई भी गाड़ी अगर बंगाल से आ रही है तो उसमें मांस वगैरह नॉनवेज का आइटम होना चाहिए था। अब ममता बनर्जी ने सोचा कि इसके ऊपर बीजेपी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएगी, हिंदुत्व आएगा या फिर किसी तरीके की सभ्यता, टेम्पल वगैरह बहुत चीजें हैं जो ला सकती है बीजेपी इस पूरे चीज के अंदर। पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला। बीजेपी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, रुको। वहां पे रेलवे के अधिकारियों ने मिलकर वहाँ के जो मेजर लोग थे उन्होंने मेन्यू के अंदर बिना कुछ आराम से कुछ बोले बोले उन्होंने ऐड कर दिया मछली का या फिर नॉनवेज का पूरा प्लेटर उस चीज के अंदर। अब दूसरी और एक और प्रॉब्लम आई, चीजें आगे बढ़ी। अब ममता बनर्जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ से तो धीरे धीरे करके जो बंगाली है वो भी निकलते जा रहे थे। और ममता बनर्जी इस एंजाइटी में और ज्यादा इस टाइम पर परेशान है क्योंकि उनके जो पुराने पूर्व टीएमसी के कार्यकर्ता थे आपके हुमायूं कबीर, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च कर ली है। अब वो नई पार्टी में बहुत हद तक अंदेशा आ रहा है कि वो ओवैसी के साहब के साथ अपनी ये पार्टी में काम करने वाले हैं। अब इस नई पार्टी में आप समझिए कि 500 1000 जितने भी वोट वो काट सकते हैं, काटेंगे तो सही। और वो सारा वोटर बैंक किससे कटेगा? ममता बनर्जी से कटेगा, क्योंकि मुस्लिमों का ज्यादातर वोट ममता बनर्जी को ही आता है। उनका जो ठोस 30% वोट है वो ममता बनर्जी से कट के फिर वहां पे चला जाएगा हुमायूं कबीर के पास। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि हुमायूं कबीर भले ही बहुत फेमस नहीं थे पहले, लेकिन अब जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना करवाई है वेस्ट बंगाल के अंदर, तब से लोगों के अंदर उनके लिए एक अलग सा उत्साह आ गया है। उनके पास जो बंगाली मुस्लिमों का वोटर बैंक है प्लस और भी जितने मुस्लिम है वहां का वोटर बैंक है, वो इस टाइम पे अनमैच्ड है, क्योंकि उनसे लोग बहुत प्रभावित हो गए। इतने टाइम पे ममता बनर्जी ने कोई मस्जिद भी अलग सा नहीं बनवाया था, अगर मंदिर बनवाया तो मस्जिद भी नहीं बनवाया था। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों के अंदर ये है कि 15 साल से इनकी सरकार है पर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया मुस्लिमों के लिए। अब हम एक नए चेहरे को देते हैं। पहली चीज, ओवैसी साहब के साथ ओवैसी साहब की ना एक बहुत ही ऐसी इमेज बन चुकी है ना बिहार इलेक्शन के बाद कि वो मुस्लिमों के हित की ही बात करते हैं और जहां जहां जाएंगे मुस्लिमों का ही आगे जाके कल्याण होगा, ऐसा उनकी इमेज बन गई है। अब हुमायूं कबीर की भी अभी रिसेंटली बन गई है क्योंकि वो इस्लामिक वो सिमिलैरिटी आ जा रही है। तो हुमायूं कबीर भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि वोटर बैंक काट सकते हैं अगर इस इलेक्शन में वो कंटेस्ट करने वाले हैं तो। अब यहाँ पे भी ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि ये लोग जीत नहीं पाएंगे इलेक्शन, पर इनको ये लग रहा है कि कहीं मेरा वोटर बैंक जो कम है वो और कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। उनका बहुत बड़ा सहयोग जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनको तो इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर ली, तो वो भी कम हो गया। अब ममता बनर्जी करे तो करे क्या? इसीलिए उन्होंने ये सारी प्रक्रिया शुरू की कि अपना बंगाली जो बचे हुए हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उनको ही टारगेट करना पड़ेगा। आपने बीते दिनों देखा होगा कि कैसे जगन्नाथ की स्थापना करवा रही है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर। इतने सालों में कभी नहीं करवाया पर अब करवा रही है। अपने हर एक स्पीच के बाद से कभी ना कभी वो जय शंभू शय शंभू या फिर शिव जी का नाम ले लेती हैं। उससे वो बताना चाह रही है देखो मैं पूजा करती हूँ। देखो हिंदुओं को अट्रैक्ट करना चाह रही है भगवानों के नाम से, मंदिरों की चीजों से। ये सब उनकी आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने डेवलपमेंट तो खासा कुछ किया है नहीं, इसीलिए उनके पास अपनी स्पीच में कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता है। दूसरी ओर उनकी जो नारी विकास शक्ति जिसका वो बहुत प्रदर्शन करती है, उनके जो विमेन पॉलिटिक्स है, जो विमेन एक तरीके से कार्ड वो खेलती है, उन्होंने जो स्कीम्स बनाई है विमेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो रही है, उसमें भी आजकल कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही है, बहुत ज्यादा विमेन क्राइसिस घट नहीं रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि विमेन्स को तुम जॉब प्रोवाइड कर रहे हो पर उसके लिए तुम्हें इंडस्ट्रीज चाहिए। पर वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा कोई इंडस्ट्री आ ही नहीं रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना गुंडा राज्य कर लिया है वहां पर। धीरे धीरे जितनी चीजें थी वो और भी नीचे जाते हुए जा रही हैं। इसीलिए तो बंगाली पब्लिक को ऐसा अंदर
तरसो हो गए कि अरे कितने दिन और ऐसे रहना है, कब तक ऐसे ही रहेगा सब कुछ? इसी वजह से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ भी नहीं। अब दूसरी ओर मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ उस एक नए पॉइंटर के ऊपर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि किस तरीके से चीज़ें और भी आगे टिपिकल हो सकती है ममता बनर्जी के लिए। तो अभी अभिषेक बैनर्जी आए, उन्होंने यहाँ पर वो एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने अभी एक नया स्टेटमेंट निकाला जहाँ पे वो कहने लगे कि अगर आप बंगाली बोलते हो तो आपको बांग्लादेशी कह देते हैं, अगर आप मांस खाते हो तो आपको मुस्लिम कह देते हैं। तो मतलब इस तरीके से हमें गुणों में बीजेपी के लोगों ने हमेशा ही बाँट के रखा है, ठीक है? अब इस पे भी बीजेपी को रिएक्ट करना चाहिए, बीजेपी ने रिएक्ट किया भी, पर बीजेपी ने ऐसे रिएक्ट किया कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बीजेपी ने संसद में रिएक्ट नहीं किया, बीजेपी ने बंगाल में आके रिएक्ट नहीं किया, बीजेपी ने एक्चुअल में बिहार में जाके रिएक्ट किया। बिहार में सीमांचल के दौरे पे निकले थे अमित शाह और अमित शाह ने वहाँ पर बोला, वहाँ पे जिस तरीके से बातों को सामने रखा और जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा, उससे ये कहीं से भी प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने एक्चुअल में बंगाल की पब्लिक को बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की। उन्होंने अपना जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जिससे क्या हो रहा है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी जो बंगाल वालों को ये अप्रोच देना चाहती हैं कि सुनो, बीजेपी एंटी बंगाली है, बीजेपी को हमारे कल्चर से प्रॉब्लम है, बीजेपी को हमारे खाने से प्रॉब्लम है। खाना मेजरली है, उनको वो हर टाइम यही बोल रही है कि मांस मच्छियों से प्रॉब्लम है बीजेपी को, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ऊपर लेकर आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर होती तो इतने सालों में ये सब चीज़ें आपको दिख जाती, पर इतने टाइम में नहीं दिखी। सिर्फ़ और सिर्फ़ बंगाली एक जगह नहीं जहाँ पे लोग मांस मच्छी खाते हैं, थ्रूआउट द इंडिया खाते हैं, पर आपको क्या ऐसा कुछ दिखा? नहीं दिखा। यूपी में कितने लोग नॉन-वेज खाते हैं, पर आपने ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा। आप समझिए। ये सब कुछ हो गया। एक और चीज़ हुई, जहाँ ममता बनर्जी को लगा कि फिर से उनके बंगाली फूड थ्रेड पे आने लगी हैं चीज़ें। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक फूड को लेके ममता बनर्जी पूरे बंगाल की सभ्यता पे बात कर रही हैं। ममता बनर्जी के पास इस पर कोई भी पॉइंटर नहीं है। सोचिए किसी इंसान ने अगर 15 साल राज किया हो, 15 साल गवर्नेंस में रही हो, तो 15 साल में उन्होंने ऐसा कुछ भी ढंग का नहीं किया, जो वो गिनवा सके आगे आके। इतना कुछ करती है एक जनता। इस टाइम पे उन्होंने वेस्ट बंगाल की टूरिज़्म का रेट, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कुछ भी, उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं ढंग से। बंगाल जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अब वो लुटी हुई चिड़िया लगती है और कुछ भी नहीं। और अब दूसरी जगह चलते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ बंगाल के बिहार के अंदर स्कूलों के सॉरी आपके जो मंदिर है उनके अराउंड किसी भी बूचर शॉप जो नहीं होती जहाँ पे चिकन विकन कटता है या फिर चिकन की शॉप, वो सब चीज़ें नहीं रखी जाएंगी। ये बंगाल में प्रावधान लेकर आया गया, बंगाल में ऐसे स्टेटमेंट्स आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताती हूँ, अब यहाँ पे फिर से ममता बनर्जी आई, उन्होंने बोला कि तुमको नॉनवेज से प्रॉब्लम हो गई है, अगर तुमको नॉनवेज से प्रॉब्लम इस तरीके से हो रही है, अब तुम नॉनवेज से बंगालियों को भी एसोसिएट करते हो, तुम्हें बंगालियों से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। टीम का पहाड़ बनाने की आदत है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था पूरी बातों का, फालतू में लाया गया। अब यहाँ पे बीजेपी के जो स्टेट अध्यक्ष थे बिहार में, उन्होंने साफ-साफ बोला कि हमने ये रूल बिहार के अंदर लाया, हमने बंगाल के अंदर थोड़ी ना लाए हैं, बिहार के अंदर चलता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे कि तिरुपति के आस-पास नॉनवेज 15 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप नॉनवेज की कोई शॉप नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें पहली बार नहीं हो रही है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नई-नई चीज़ें पता चल रही हैं, ऐसा बहुत जगहों पे होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही बात है ना कि ममता बनर्जी की जो वोटर बैंक पॉलिसी है, जिस हिसाब से वो चलना चाहती है, वो चल नहीं पा रही है। इस बार बेचारी एकदम ही विमर्श हो गई हैं चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे वो छटपटाई पड़ी हुई हैं और कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि इस पूरे पॉलिटिकल गेम के अंदर ममता बनर्जी कितना सर्वाइव करती हैं। इलेक्शन पास आने लगा है, अभिषेक बनर्जी भी पूरी की पूरी एकदम तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी की और कितनी गलतियां निकालेंगे, किस तरीके से बीजेपी को और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बीजेपी को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी तो नीचे नहीं गिर रही है, पर हमें समझ में आ रहा है कि एक सीएम जो एक रनिंग सीएम है, उनका अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए पॉइंटर्स कितने कम है, उनके पास उनकी उनकी जो सोच है वो कितनी छोटी है कि फूड कल्चर इन सब चीजों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर सभ्यता पे कोई वार हो बड़े पैमाने पर तो उसको बोलना भी चाहिए, पर इस तरीके से ट्रेन के अंदर पैनिट्री में खाना नहीं, नॉनवेज नहीं मिल रहा है, अरे लो ऐड हो गया, अब क्या पॉइंटर निकला? आपके पास कितना कुछ है, आप वो बता ही नहीं पा रहे, आप अपने खुद के पॉजिटिव पॉइंटर्स नहीं बता पा रहे, तो फिर आपके पास कोई और चारा बचा नहीं, इसलिए आप बीजेपी की क्रिटिसिज्म में आ रहे हो। इस बार वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कि पूरे घड़ी के अंदर किस तरीके से टाइम बदलता है, किसकी सत्ता आती है। इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।